जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका आया है सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस WMP जो आपकी है, जिसका स्कूल सेंटर ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग स्कूल जो है चेन्नई में है। तो अभी तक का महिलाओं की भर्ती नहीं होती थी सेना पुलिस में, तो ये जो बड़ा अच्छा कदम उठाया गया सरकार की तरफ से और 2019 में इसका पहला बैच भर्ती हुआ था। अब ये सेकंड बैच की भर्ती आई है दोस्तों। और इसकी अगर बात की जाए रिक्रूटिंग ईयर की, तो ये देखिए आप लिखा भी है 2020-21, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कब से कब तक इसकी लास्ट डेट है। 27 जुलाई 2020 से ये स्टार्ट हुआ है और 31 अगस्त 2020 तक इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस है और ये एज की बात की जाए तो 17.5 से 21 साल के बीच में है। अब किसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और किस वजह से मिलेगा यह भी मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। और जिन कैंडिडेट की डेट 1 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वही अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी इससे पहले की है और बात की है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और हाइट 152 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और जो कि एवरेज एक इंडिया में लड़की की होती है। और यहाँ पे बात की जाए वेट की, तो आपका एक हाइट और वेट का रेशियो होता है, वो आप नेट पे देख सकते हो और उस हिसाब से ही आपका वेट भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाइट तो आपकी 152 है बट वेट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो भी आप रिजेक्टेड माने जाओगे। और फिर चेस्ट एक्सपेंशन की बात की जाए दोस्तों, तो 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, मतलब फुलाने के बाद चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर। तो और यहाँ पे आपकी बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो वो 10th है। और एग्रीगेट परसेंट की बात की जाए तो 45% आपके होने चाहिए मिनिमम, ठीक। और फिर यहाँ बात करते हैं अगर एक सब्जेक्ट में 33% से आपके कम हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, ठीक। फिर यहाँ बात करते हैं कि ये जो रैली है ये कहाँ कहाँ होनी है, ये मैं आपको बताना भूल गया। अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग और पुणे, इन जगह पे आपकी रिक्रूटमेंट रैली होनी है। फिर दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि आपकी जो रैली का जो एडमिट कार्ड है वो कैसे आएगा। तो दोस्तों 10th के मार्क्स पे आपकी कट ऑफ बनेगी और वो कट ऑफ बनने के बाद ही आपको एडमिट कार्ड आएगा, मतलब जिसके जितने ज़्यादा परसेंट होंगे उसको उतना चांस दिया जाएगा। और अगर कम परसेंट है तो आपका चांस मुश्किल है आना। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई दो कैंडिडेट हैं जिनके 85% सेम आ जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाएगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और फिर बात करते हैं कि अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल अप टू 30 साल। अब 30 साल तक इनको यहाँ रिलैक्सेशन दे रहा है, एज रिलैक्सेशन दे रहा है। किस आधार पे दे रहा है और ये कब तक दे रहा है कि जो आपकी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग की जो ज्वाइनिंग है वहीं तक का 30 साल, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे जो रिस्पेक्ट ऑफ विडो ऑफ डॉटर डिफेंस पर्सोनल, तो यहाँ पे जो डिफेंस पर्सोनल की विधवाएं हैं उनको ये दिया जा रहा है 30 साल की उम्र तक, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं रनिंग की, तो 1.6 किलोमीटर होगी। अगर आप 7 मिनट 30 सेकंड में पूरी करते हो तो ग्रुप 1 में जाओगे और अगर आप 8 मिनट में पूरी करते हो तो ग्रुप 2 में जाओगे, ठीक है। और फिर लॉन्ग जंप 10 फीट होनी चाहिए आपकी, जो कि नीड टू क्वालिफाई, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। और हाई जंप जो है वो 3 फीट होनी चाहिए, वो भी क्वालिफाई करनी है। और जो भी आपका हिली एरिया का है, पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, उनको थोड़ा सा ये रनिंग में 30 सेकंड की ज़्यादा दिया जाएगा और 120 सेकंड भी ज़्यादा दिया जाएगा, वो टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे हम रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन किसको दिया जाएगा, डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वॉर विडो, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन और सिस्टर ऑफ सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन। तो जिसके भी फादर आर्मी में रिटायर हो गए रहे हैं, या जिसके भी फादर अभी प्रेजेंटली हैं, या जिसका भाई अभी प्रेजेंटली है, या जिसके फादर थे लेकिन अब नहीं हैं, वो हो गए, ठीक है। और या जिसके भाई कभी आर्मी में था, तो उनको जो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हाइट में रिलैक्सेशन मिल रहा है और 2 सेंटीमीटर 2 kgs का जो है आपका वेट में मिल रहा है, ठीक है। अब अगर इन केस मान लो कि कोई गोद लिया हुआ है किसी लड़की को, तो उस लड़की को भी यही सेम स्टैंडर्ड में आपको छूट मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और हम आपको बताते हैं, अभी और भी बाकी है। और अगर स्पोर्ट पर्सन हो आप, तो आपको जो है स्पोर्ट पर्सन अगर आप हो तो आपको 2 सेंटीमीटर हाइट में और 5 kg आपको वेट में रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हो, लाइक सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय और असम,
तो इस पे भी इन लोगों को भी मिलेगा, और गोरखास और ग्रहवालिस को तो मिलता ही है, गढ़वालिस को। तो यहाँ पे और जो आपको हो, अगर आपको इस चीज़ का बेनिफिट चाहिए, अगर आपको फ़िज़िकल स्टैंडर्ड का बेनिफिट चाहिए, तो भाई देखो अपने साथ जो है रैली में ये सर्टिफिकेट आप ले जाना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है वो ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप सिक्किम से हो, नागालैंड से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, है ना। और यहाँ पे फिर हम बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो भाई फ़िटनेस आपको होनी चाहिए, जो कि MSCH-BH मिलिट्री हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट के रिव्यू से ही आपको जो है ये बात पे होगा कि आपको CEE जो आपका एग्ज़ामिनेशन है उसमें बैठने की परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जेंडर की बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, अगर किसी कैंडिडेट ने लाइक जैसे ट्रांसजेंडर होते हैं वो बाद में फ़ीमेल बन जाते हैं, तो इस टाइप के केसेस में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और ऐसा हालांकि बहुत कम ही केस आते हैं कि कोई अप्लाई करता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ दिया है तो मैं बता रहा हूँ, तो आप जो है अनफिट पाए जाओगे। और फिर प्रेगनेंसी, अगर कोई भी प्रेग्नेंट है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकती है, ठीक है। और फिर बात करते हैं यहाँ पे, और ऐसा एक केस और भी है कि आपका ट्रेनिंग के बाद 180 दिन के बाद फिर से रीचेकअप होगा, जिसमें आपको पास होना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ अनफिट पाए जाओगे तो फिर से आप, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, आप अनफिट पाए जाओगे तो आपको रिक्रूट नहीं किया जाएगा। देन दूसरी बात, यहाँ पे एक और बात हम बता देते हैं आपको कि आपके कान और आपके दांत, मतलब ईयर और टीथ, ये सब एकदम क्लियर होने चाहिए। और मेंस्ट्रुएशन के मतलब MC के टाइम पे ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए आपके, तब भी आप अनफिट पाए जाओगे। और यहाँ पे और हम थोड़ा सा आगे हो जाते हैं कि आपका विज़न वगैरह बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे आप डिटेल जो है, अब ये डिटेल मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड जो है आपके, वो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हो, joinindianarmy.nic.in पर। और यहाँ पे रिटन टेस्ट की बात करते हैं, तो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये जो है आपका रैली और मेडिकल के बाद की प्रक्रिया है, ये पहले की प्रक्रिया नहीं है, ये बात अच्छे से आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि जो भी आपकी डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वॉर विडो और डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये सब जो है इनको 20 मार्क्स मिलेंगे। जब इनका CEE कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जब इनका हो जाएगा तब इनको 20 मार्क्स मिलेंगे। और विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल जो कि हु हैव डाइड इन हार्नेस, तो जो देश की सेवा करते हुए डेथ हो गई जिनकी, जो शहीद हो गए, तो उनकी भी जो वाइफ है, विडो है, उनको 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम NCC की बात करते हैं। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है NCC का, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास A सर्टिफिकेट हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, B है तो 10 मिलेंगे, और लेकिन अगर कोई लड़की के पास C सर्टिफिकेट है तो उसको एग्ज़ाम ही नहीं देना है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको एग्ज़ाम ही नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना। और भाई देखो, जिसके पास NCC का C सर्टिफिकेट है, जाहिर सी बात है कि वो मेडिकली बहुत फिट है और फिज़िकली बहुत फिट है, और उसके अपीयरेंस भी बहुत सही है, स्टैंडर्ड भी बहुत सही है। देन वो जो है अपना इस मतलब जॉब में जो है वो आराम से इस जॉब को पा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है एग्जम्प्टेड फ्रॉम CEE, उसको मतलब एग्ज़ाम ही नहीं देना है। तो एकमात्र NCC C सर्टिफिकेट को ही यही बेनिफिट है, बाकी रिप्रेजेंटेड इंडिया इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पे बात की जाए, अगर ने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है तो 20 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने सीनियर जूनियर नेशनल लेवल में खेला है, कोई मेडल जीता है, तो 15 नंबर मिलेंगे। और कॉलेज, यूनिवर्सिटी इंटर चैम्पियनशिप में अगर आपने कोई मेडल जीता है तो आपको 10 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 10 नंबर आपको दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। और अगर आपने रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे, और जो खेलो इंडिया गेम्स की स्कीम है उसके तहत अगर आपने कोई मेडल जीता है तो 10 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे खेला है तो 5 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने स्टेट लेवल में स्कूल टाइम में अपने खेला है तो वहाँ पे 5 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो बोनस मार्क्स है वो आपको सिर्फ एक ही उस पर दिया जा सकता है, या तो इन केस कोई जैसे NCC कैडेट है तो वो NCC का B सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट भी है उसके पास, और स्पोर्ट्स का भी है, तो उसको ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स का भी 5 नंबर 20 नंबर दे दिया जाए और NCC का भी 15 नंबर दे दिया जाए, नहीं। उसके साथ ये होगा, या तो आप NCC का ले लो या तो आप स्पोर्ट्स का ले लो, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, और जो मेरिट वाला मैंने आपको बताया, तो हर एक रैली के मतलब जो रैली लोकेशन है उसकी अलग अलग मेरिट बनेगी। तो टोटल 6 जगह होनी है, तो 6 की अलग अलग मेरिट बनेगी।
और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात हम कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, ब्रिंग फॉर्म डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ओरिजिनल विथ। तो यहाँ पे देखिए आपको अपने जो है 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ लेनी है, लेके चलनी है अपने साथ रैली में, जिसमें एडमिट कार्ड होगा और फ़ोटोग्राफ होंगी। फ़ोटोग्राफ कितनी होंगी? 20 होगी। कलर होगी और उसमें बैकग्राउंड जो है वो वाइट होगा, फ़ोटोशॉप की हुई नहीं होनी चाहिए और कंप्यूटर प्रिंट आउट नहीं होनी चाहिए। उनको पता चल जाता है। अगर आप सोचो कि नहीं फ़ोटोशॉप से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं वो कैंसिल कर देंगे। देन आपको दूसरा हम बता देते हैं यहाँ पे बता देते हैं कि प्रोविज़नल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर ये सब आपके पास है, अगर आपके पास प्रोविज़नल है तो उस पर जो है क्रॉस सिग्नेचर होने चाहिए। फिर यहाँ पे है कि अगर आपके पास ओपन स्कूल से आपने किया है 10th वगैरह 12th वगैरह, तो आपके पास जो है BEO DEO का जो काउंटर साइन होता है उस पर होना चाहिए प्रोविज़नल। क्योंकि ऐसा इसलिए है, BEO का मतलब होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और DEO का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। उसका काउंटर साइन आपके उस पर होना चाहिए। और दूसरी बात है फिर कि आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और रिलीजियन सर्टिफिकेट किस दशा में होना चाहिए? जब आपके कास्ट और निवास दोनों में फ़ोटो होनी चाहिए। आपका एक देखे होगे A4 वाले में अब आने लगा है, पहले A4 वाले में नहीं आता था, तो अब A4 वाले में जो आने लगा उसमें फ़ोटो आपकी आने लगी है। और फिर यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि अगर आपका रिलीजन सर्टिफिकेट किस कंडीशन में बनेगा, जब आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे आपका रिलीजन मेंशन नहीं होगा तो आपका रिलीजन सर्टिफिकेट बनेगा, जो कि किसके थ्रू बनेगा? तहसीलदार और SDM के थ्रू बनेगा। इसका आप नेट से फॉर्मेट निकाल के और अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाके और और जो अपना ID प्रूफ है वो ले जाके आप इस पर साइन करा के उससे बनवा सकते हो, ठीक है। और फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर आपका 1 दिन पहले भी कोई डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट होती है तो आपका जो है वो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर देंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल का होना चाहिए, नहीं तो सरपंच का होना चाहिए, ना वार्ड में या तो वार्ड मेंबर का होना चाहिए, इनमें से किसी एक का होना चाहिए। फिर NCC सर्टिफिकेट की बात की जाए तो ABC तीनों में से कोई भी है, जो भी आपके पास है वो आप लेके जाना चाहिए। फिर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो है उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑफिसर जो है रिकॉर्ड ऑफिसर, वो जो है ये अपना पर्सनल नंबर और रैंक और नेम के साथ जो है उसको साइन करता है रिकॉर्ड ऑफिसर। तो रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा ही जो होगा कि जो डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, इन लोग के रिलेशन जो लगेंगे उसी के द्वारा लगेंगे और वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर रिलेशन ऑफिसर रिकॉर्ड ऑफिसर के उससे नहीं बना है प्रेफरेंस पे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन आपकी हम बात करते हैं तो डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए अगर एक्स सर्विसमैन की कोई, तो वो भी आपको साथ में लाना है अगर बेटी है या कुछ है। और फिर अनमेरिड के सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अनमेरिड सर्टिफिकेट जो है आपका लास्ट 6 मंथ का, मतलब कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या विलेज सरपंच से आप बनवा सकते हो और ये 6 मंथ ही वैलिड होता है, तो आपका 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए। फिर मैरिड कैंडिडेट, तो मैरिड के का यहाँ पे ये बोला है कि अगर किसी डिफेंस पर्सोनल की विडो वाइफ ने रीमैरिड कर लिया तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। और मैरिज ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो भाई देखो 33 हफ्ते की ट्रेनिंग है, आपको इसमें शादी नहीं कर सकते आप जब तक के पूरा CEA के बाद फिज़िकल एग्ज़ाम और ये सब मेडिकल एग्ज़ाम और CEA के बाद ट्रेनिंग होने के बाद ही आप जो है जॉब लगने के बाद ही आप अपना जो है मैरिज वगैरह कर सकते हो। उससे पहले आप बीच में ट्रेनिंग के बीच में नहीं कर सकते, आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड लाना आपको ज़रूरी है। फिर आपको जो है डिसिप्लिन की बात की जाए तो कैंडिडेट फॉर डिसमिस प्रीवियस सर्विस, और अगर कोई डिसिप्लिन मतलब कोई अगर डिसमिस किया गया अपनी पुरानी किसी सेवा से तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। और फिर एनेक्सियर बी, ये अपेंडिक्स B का जो एफिडेविट है अभी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। तो अपेंडिक्स B का जो एफिडेविट है इसके लिए मैं दिखाऊँगा आपको कि कैसा होता है, ये एफिडेविट भी ले जाना ज़रूरी है। फिर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जो है पानी वगैरह आप खुद से पियो, ये जो है आपको कहते हैं आधिकारिक तौर पर ये बात कही जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, क्योंकि ये नहीं किसी उस पर रिस्क लेना चाहेंगे और इनकेस आप इंजर्ड होते हो रिक्रूटमेंट रैली में या कुछ होता है आपके साथ तो ये जिम्मेदार नहीं है। और अगर कोई फेक एडमिट कार्ड लाता है तो उसको सिविल पुलिस को दे दिया जाएगा, ये बोल्ड उससे लिखा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी तरह का कोशिश करना कि आपका कोई भी अनजाने में भी डॉक्यूमेंट फेक ना निकले, ठीक है।
और उनको सब पता चल जाता है। उनके पास क्या है कि इतनी नॉलेज है उन लोग को, और इतना उन लोग ने डॉक्यूमेंट देखे हैं कि वो जाली दस्तावेज़ पहचानने में 2 मिनट भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो है आप किसी भी तरह की ब्राइब वगैरह देने की कोशिश मत करना, रिश्वत वगैरह देने की कोशिश मत करना, तो भी आपको जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके साथ आपके मतलब जो है आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी तरह की रिक्वेस्ट देना लेना और फिर बात करते हैं कि फ़ेक सर्टिफिकेट, तो इन सब के तहत जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे हम बात कर ले तो सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए और किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए या एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है आपका किसी भी तरह का अगर आप परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग यूज़ करते हो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, रनिंग को बढ़ाने के लिए, तो भाई इसके लिए भी आपको जो है बैन करो, ये सब बिल्कुल बैन है। आपको जो है स्क्रीनिंग बाद में होगी तो पता चल जाएगा और आपको छाट दिया जाएगा। फिर टैटू आपके बिल्कुल कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर टैटू है तो भी आप रिक्रूटमेंट रैली में नहीं जा सकते हो। और फिर आपके यहाँ पे बात की जाए कि आपका सिलेक्शन तब तक प्रोविज़नल है, तब तक अनंतिम है, अंतिम फैसला नहीं है, जब तक कि आपका राहदारी सर्टिफिकेट जो इशू होता है आर्मी की तरफ से, वो जब तक कि आपका कैंडिडेट को जो है ट्रेनिंग सेंटर में डिस्पैच के लिए नहीं भेजा जाता, तब तक आप प्रोविज़नल ही रहोगे, तब तक आपका फैसला अनंतिम रहेगा। और आर्मी के पास ये जो अधिकार है वो सुरक्षित रहेगा कि आपको आगे प्रोसेस में बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है। और अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बोला है, कैंडिडेट में हैव 22 नंबर पे आप देख सकते हो, कैंडिडेट में हैव प्रेजेंट देमसेल्व्स एट रैली साइट फॉर मेडिकल चेकअप 3 से 4 दिन के लिए। तो आपको मेडिकल चेकअप के लिए रैली के बाद 3 से 4 दिन के लिए रुकना पड़ सकता है। इसके लिए आपको जो है अपना ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा, किसी तरह का अरेंजमेंट आपके लिए नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे एक नंबर भी दिया है 011 जो कि इनका कोड है, उसके बाद 26173840 लैंडलाइन नंबर है, इस पर आप फ़ोन करके और जानकारी ले सकते हो। दूसरी बात है ट्रैवलिंग अलाउंस की, तो टीए आपको कब दिया जाएगा, जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे तो आपको उसका टीए मिलेगा, ठीक। और रैली वाले में नहीं मिलेगा, रैली रिक्रूटमेंट रैली में जाने का नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर पे जाने का मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आप प्रोविज़नल नहीं रह जाते हो। फिर यहाँ पे बात की जाए तो अटेस्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आपका सिपाही की रैंक आपको मिलेगी मिलिट्री पुलिस में। और लायबिलिटी ऑफ सर्विस, तो वही अगर जैसे कि लायबिलिटी ऑफ सर्विस आप समझ सकते हो कि ये जो इंडिविजुअल ग्रांटेड सर्विस अंडर द आर्मी इंस्ट्रक्शन विल बी liable for in any part of the world on selected appointment and assign any duty in ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो मतलब आपकी ड्यूटी जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर ही यहाँ पे डिसाइड करेगा और आपको उसके प्रति लायबल रहना है कि जहाँ पे वो भेजेगा आपको वहाँ ड्यूटी करनी है। फिर बाद में प्रमोशन की बात की जाए तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ी बात दी है इन्होंने कि प्रो रेटा रेशियो यहाँ पे है, मतलब कि जितना जैसे मेल का प्रमोशन होता है मेल कैंडिडेट का, वैसे ही आपका भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपका प्रमोशन लेट होगा या आपका प्रमोशन होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे पे और अलाउंसेस जितना भाई मेल कैंडिडेट को मिलता है, जितना मिलिट्री पुलिस पर्सनल को मिलता है, उतना आपको भी मिलेगा। फिर लीव में, हाँ मेडिकल लीव में थोड़ा सा ये होता है कि महिलाओं का जैसे प्रेगनेंसी वगैरह इनकेस फ्यूचर में आती है तो उसके लिए इनको थोड़ा सा एडवांटेज दिया जाता है, थोड़ी लीव ज़्यादा दी जाती हैं, और ऐसा पुरुषों के साथ तो होता नहीं है, तो उनको लीव नहीं दी जाती है, ठीक। फिर रिज़र्व लाइबिलिटी कब मिलती है आपको, ये मिलती है जब आप डिस्चार्ज हो जाते हो तो उसके 2 साल तक आपको रिज़र्व लाइबिलिटी मिलती है। और आपकी टोटल जो सर्विस की बात की जाए तो वो 17 साल की यहाँ सर्विस होने वाली है। तो यहाँ पे अब जैसे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन तो आपकी ये है नहीं, और शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऐसा होता है कि वो 14 साल की सर्विस होती है, वो एयरफोर्स आर्मी में जो ऑफिसर पे भर्ती होती हैं उनके लिए होती है। तो यहाँ तो आप मिलिट्री पुलिस सिपाही में जा रहे हो तो इसमें 17 साल की सर्विस है आपकी। और यहाँ डिस्क्लेमर दिया है, टर्म्स एंड कंडीशन आपने पूरी पढ़ ली है। अब मैंने बताया था आपको कि अपेंडिक्स बी का एफिडेविट जो आपको बनवा के लेके जाना है वो कैसा होगा। तो भाई देखो पहले तो ये अपेंडिक्स ए का फॉर्मेट है, एफिडेविट है। और ये किसके लिए है, ये जो मतलब जिसके ब्रदर या कहीं कोई एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए है। और फिर यहाँ पे आपका नोटरी, इसके बाद ये आपका उसको आपसे इतना मतलब नहीं है, ये अपेंडिक्स बी का आपका इसी में है, ये अपेंडिक्स बी का है।
और ये जो है आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा। और इसमें आपका जो है पूरा ब्यौरा रहेगा कि मैं ये हूँ, डॉटर ऑफ और सब कास्ट रिलीजियन, आपका विलेज पता, डिस्ट्रिक्ट, पूरा पोस्टल एड्रेस, और फिर आपका जो तहसील वगैरह है उसकी पूरी डिटेल आपकी दी होगी। एंड आई एम विडो ऑफ पर्सनल ही हु हैव डाइड। तो ये मतलब और करके कॉलम है, जो भी आपका इसमें कैटेगरी में आता है, जो भी आपका कॉलम में आता है वो आपकी डिटेल आपको भरनी होगी, ठीक है। और ये बस, इसके बाद यहाँ पे आपका कुछ नहीं है। इसके बाद थर्ड पेज पे ये सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ इशू है, मतलब जैसे कि इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, अगर यहाँ पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट वगैरह की जॉब है या डोमिसाइल आपका ये निवास प्रमाण पत्र के लिए है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर वगैरह उसकी डिटेल आएगी। फिर यहाँ पे तो इस ऐसे ही आपका पूरा, बस इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं। तो ये एफिडेविट आपका अपेंडिक्स बी का ज़रूर बनेगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दोबारा से बता देना चाहता हूँ कि 27 तारीख से इसका फॉर्म शुरू हो गया है, जो कि 31 अगस्त तक है। तो आप कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी जो है ये फॉर्म भर दीजिए अगर आप एलिजिबल हो। और भाई ये नौकरी की बात की जाए तो बहुत ही मतलब सम्मान है, बहुत ही अच्छी नौकरी है ये, क्योंकि कोई भी लड़की होगी आज के समय में, लाइक सिविल पुलिस की जो होती है ना नौकरी, उसमें जो सिपाही होती है उससे बेटर ऑप्शन आपका ये मिलिट्री पुलिस का सिपाही का है, ठीक है। और थोड़ा इसमें सर्विसेज भी आपको ज़्यादा है। फिर उसके बाद दूसरा दिन आपको जो ये जो आपको दिया जाता है कैंटीन सर्विस दिया जाता है, तो ये सब बड़ी अच्छी सुविधा है। बाकी टीए दिया जाता है, आर्मी क्वार्टर दिया जाता है। आपका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा जो है अच्छा रहेगा सिविल पुलिस के अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहती हैं, मैं इसके नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। और अगर दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे दिया रहेगा, उसमें भी आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप करके। कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो हम आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे। और अगर फॉर्म भरने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी हम आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।